बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ छोटा सा किचन मेकओवर भी शेयर करूंगी और मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों ने अपने हस्बैंड की रिज़्क़ हलाल की जो कमाई है उसको किस तरह से आप लोगों ने उसका सिला अपने शोहर को देना है, उसकी तारीफ़ कैसे करनी है और उनके साथ बात किस तरह से करनी है कि उनका गुस्सा जो है अगर हो तो वो सारा ख़त्म हो जाए, अगर आपका आपस का आपका कोई लड़ाई झगड़ा है वो भी ख़त्म हो जाए। और उसके अलावा मैं आपको दिखाऊंगी कि घरेलू ख़वातीन जो होती हैं कितनी ज़्यादा मेहनती होती हैं और कितनी मेहनत करती हैं और वो चाहती हैं कि वो मेहनत करके अपना काम खुद करें अपने हाथों से। आप कितना काम करती हैं, आप कितनी कोशिश करती हैं कि घर के काम जो हैं वो उसमें आप अपने हस्बैंड के ऊपर ज़्यादा बर्डन ना डालें। आप कितना काम करती हैं, कितनी हेल्प करती हैं, कितना सपोर्ट करती हैं अपने हस्बैंड को, ये आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है ये वीडियो देखने के बाद। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का व्लॉग। हर ख़ातून ये चाहती है, हर लड़की ये चाहती है कि उसका घर बहुत ज़्यादा प्यारा हो, बहुत सुंदर लगे और बहुत ही खूबसूरत अट्रैक्टिव लगे। जब भी कोई गेस्ट आए तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगे। आज मैं आप लोगों के साथ अपना किचन का होम जो मेकओवर है वो शेयर करूँगी। थोड़ा सा घर का अल्हम्दुलिल्लाह सारा ही हिस्सा बिल्कुल ठीक ठाक था, लेकिन यहाँ से ये जो हिस्सा था ना ये बिल्कुल ऐसे था जितना मर्ज़ी में वॉश कर लो ना ये सही नहीं होता था। ठीक है, तो बिल्कुल भी क्लीन नहीं लगता था, जिसकी वजह से ना काफ़ी ज़्यादा बैड इंप्रेशन पड़ता था गेस्ट के ऊपर और बहुत ही यानी कि मुझे ऑकवर्ड फील होता था जब कोई आ जाता था। और ये बिल्कुल सामने हिस्सा है, किचन ओपन है और सबको यहाँ पे नज़र आता है कि ये एरिया पता नहीं धोया हुआ भी है या साफ़ भी किया हुआ है या नहीं। तो मैंने जो है अपनी सिस्टर से थोड़ी सी हेल्प मांगी। मैंने उनसे जो है कहा कि आपके पास अगर कोई टाइल्स वगैरह बची हुई हैं तो वो आप दे दें, तो उनके पास मौजूद थी, उन्होंने मुझे दे दी। और फिर मैंने सोचा कि मैं इसको खुद ही लगा लेती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड फेरी का काम करते हैं, उनके पास ना तो इतना टाइम होता है और ना ही वो इतने एनर्जेटिक होते हैं। जब काम से आते हैं तो वो नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ये मुझे 1 साल हो जाना था इसको पड़े हुए, लेकिन उन्होंने लगा के नहीं देनी थी अभी तक। तो फिर मैंने सोचा मैं खुद ही लगा लेती हूँ, लेकिन फिर मुझे एकदम से ख़्याल आया कि क्यों ना मैं इसके साथ वीडियो भी शूट कर लूँ। तो मैंने आपकी मोटिवेशन के लिए साथ में वीडियो भी शूट करना स्टार्ट कर दी थी। एक हाथ से मैं काम कर रही थी और एक हाथ से मैं वीडियो शूट कर रही थी। जितनी मैं कर पाई थी उतनी ही मैंने की थी। तो आप लोगों ने देखना है और फिर मुझे बताना है कि मेरी मेहनत जो है वो किस हद तक हुई है या कितनी अच्छी लग रही है, या आप लोगों को कैसा लगा मुझे इस तरह मेहनत करते हुए देख के। तो आपको मैं बताती चलूँ कि जो ये एरिया था ना ये काफ़ी ज़्यादा इधर से डैमेज हुआ हुआ है। यानी कि ये देखें आपको पेंट भी नज़र आ रहा है ख़राब हुआ हुआ है, इधर टिकता ही नहीं है। और सीमेंट भी काफ़ी जगह पे उतरा हुआ था, काम था, तो वो भी मैंने लगाया। वो सारी जगह जो है वो रिफ़िल की हैं और उसके बाद मैंने फिर ये लगाना स्टार्ट किया था और मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत से लगाया था। जो मेहनत का बाएँ होती हैं ना, हाउस वाइफ घरेलू ख़वातीन काफ़ी ज़्यादा मेहनती होती हैं और मैं एक मेहनती फ़ादर की और मेहनती माँ की बेटी हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अब्बू जी अपना हर काम जो है ना खुद किया करते थे। अल्लाह ताला उनके जन्नत में दर्जात बुलंद फरमाए, वो वफ़ात पा चुके हैं और मेरी अम्मी बीमार हैं। आप सब ने दुआ करनी है कि अल्लाह ताला उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए और उनकी सारी मुश्किलात आसानियों में बदल दें, आमीन। तो दुनिया में जितने भी लोग बीमार हैं, जितने भी लोगों के सर पे उनके वालिदैन का साया है, आप लोगों के वालिदैन को अल्लाह ताला बहुत सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। उनको हमेशा अल्लाह ताला सेहतमंद तंदुरुस्त रखे और जिनके वफ़ात पा चुके हैं वालिदैन उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला तरीन मुकामात पे अल्लाह ताला फ़ाइज़ करें और उनके लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाएँ, आमीन सुम्मा आमीन। आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत से ये काम किया है। मैंने काफ़ी चीज़ें जो हैं वो ऑफ़ कैमरा की हैं, क्योंकि मैं अकेली ही थी घर में और मैं खुद ही लगी हुई थी मेहनत करने और कोई भी मेरी जो वीडियोज़ हैं वो शूट करने के लिए नहीं था। मैंने ट्राइपॉड में इसलिए मोबाइल नहीं लगाया था क्योंकि वो फिर डिफरेंट एंगल से बैठना भी पड़ता है और फिर लगानी भी होती हैं ये टाइल्स वगैरह। मैं फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा कि मैंने कोई काम किया है ये इस तरह का जो मिस्त्री वाला होता है खुद, यानी कि मेरे भाई वगैरह मिस्त्री हैं वो काम करते रहते हैं, लेकिन मैंने
सिर्फ़ अपने अब्बू जी को, भाइयों को देखा हुआ है ये काम करते हुए, और मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा कोई काम किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो गया था। आप लोगों ने भी बताना है कैसा हुआ था। तो आज मैं आप लोगों को साथ-साथ मैं ये भी बताती हूँ कि आप लोगों की अगर यानी कि घर में कोई भी काम होने वाला है ना, तो वो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि आप खुद ही कर लें। जब आप पहली दफ़ा कोई काम कर रही होती हैं ना, तो आपको यही फ़िक्र होती है कि पता नहीं कैसा होगा, लेकिन जब आप अल्लाह का नाम लेकर शुरू कर देते हैं, तो अल्लाह ताला की तरफ से बरकत पड़ जाती है और वो काम बहुत अच्छा हो जाता है। और काफ़ी ज़्यादा घंटे तो मुझे यहाँ पे लग गए थे, मैं थक भी गई थी, मेरी तबीयत भी नहीं ठीक थी, लेकिन मैंने फिर भी ठान ली थी कि मैंने यही काम करना है। मैंने इस वक़्त सर बाँधा हुआ था, सर में बहुत ज़्यादा दर्द था, सारे जिस्म में दर्द था। टैबलेट मैंने ली पैनाडॉल की, और उसके बाद मैं स्टार्ट हो गई जी काम करने। मैंने कहा ये मैंने करना ही करना है, क्योंकि पड़ी रही तो ये पड़ी ही रहेंगी। इन्होंने तो मुझे नहीं लगा के देनी, इनके पास ना टाइम होता है और ना एनर्जी। तो मैंने फिर ये लगानी स्टार्ट कर दी थी। अच्छा, मैं आपको साथ में ये भी बताती चलूँ कि जो अच्छी ख़वातीन होती हैं ना, जो घरेलू ख़वातीन होती हैं, वो हमेशा अपने हस्बैंड से ना यानी कि मिल बाँट के काम करती हैं, उनके साथ अच्छे तरीके से बोलती हैं, अच्छा बिहेव करती हैं। अगर आपके हस्बैंड भी फेरी वाले हैं या फिर दिहाड़ीदार हैं, मज़दूर हैं या कुछ भी, यानी कि लोअर तबका है आप लोग भी, तो कोशिश ये किया करें कि आपके हस्बैंड को ज़्यादा काम जो है ना एनर्जी वाला काम ना ज़्यादा करना पड़े। जैसे कि ये काफ़ी ज़्यादा टाइम भी ले गया था ये काम, अगर लेकिन मैंने फिर भी कम टाइम में कर लिया था। मैंने ये तकरीबन 2 से 3 घंटों में कर लिया था, लेकिन अगर वो होते ना, वो कर रहे होते, तो उन्होंने ज़्यादा शोर मचाना था और काम कम करना था। इसीलिए तो मैंने कहा उन्होंने इतना काम नहीं है जितनी उन्होंने मुझे टेंशन देनी है, इसलिए मैं खुद ही कर लेती हूँ। मैंने खुद ये काम किया, और उसके बाद फिर मैंने जब उन्होंने वो काम से आए थे तो उन्होंने देखा था, तो थोड़ा बहुत यानी कि एप्रिशिएट कर दिया था, ज़्यादा नहीं किया था। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे व्यूअर्स हैं ना, आप लोग मेरी प्यारी-प्यारी बहनें मेरे जैसी जो बहुत मेहनत करती हैं, मेहनती माएँ हैं, मेहनती घरेलू ख़वातीन हैं, मेहनती बहनें हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं। आप लोगों के कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, और मैं अच्छी से अच्छी वीडियोज़, अच्छी से अच्छी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए लेकर आती हूँ। और मैं यही कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को मेरे जो व्लॉग्स हैं ना, काफ़ी ज़्यादा अच्छे इन्फॉर्मेटिव लगें, और आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगे, कुछ अच्छा सीखने को मिले, ताकि जो मेरे लिए भी सदका जारिया बने। ये काफ़ी ज़्यादा यानी कि मोटिवेशनल काम था जो मैंने ये किया था। तो मैंने सोचा था मैं आपके साथ भी शेयर कर दूँ। तो ये मैंने हाथों से सीमेंट वगैरह लगाया था, क्योंकि वो जो होता है ना, दूसरी चीज़ें जो फर्मे होते हैं उनके साथ मुझे लगाना नहीं आ रहा था। मैंने कभी यूज़ नहीं किया, फर्स्ट टाइम मैं लगा रही थी, तो मैंने हाथों को ही प्रेफ़र किया था, और फिर उसके बाद मेरे हाथ जो है ना वो छलनी की तरह हो गए थे। इट्स ओके, अब ठीक है। तो मैं इसके लगाने के तकरीबन 4-5 दिन बाद ये व्लॉग जो है वो एडिट कर रही हूँ, क्योंकि इसके बाद मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया था। अच्छा, तो मैं आप लोगों को एक और बात बताती चलूँ कि आप लोग अपने हस्बैंड के साथ बहुत ज़्यादा प्यार से बोलें। यही मैं आपको बता रही थी कि अपने हस्बैंड के साथ रिस्पेक्ट दे के बात करें। जब तक आप उनके साथ अच्छे तरीके से बोलेंगी, उनको उनकी यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा तारीफ़ करेंगी, बहुत ज़्यादा अच्छा उनके बारे में बोलेंगी, तो वो और भी ज़्यादा आप लोगों के लिए अच्छे होंगे, अच्छा फ़ील करेंगे, और अच्छा आप लोगों को प्रूफ होके बताएँगे, दिखाएँगे, और यही समझेंगे कि आप उनकी यानी कि सबसे अच्छी बेस्ट और बेस्ट फ्रेंड हैं, बेस्ट वाइफ़ हैं, बेस्ट लाइफ़ पार्टनर हैं, जो उनको समझती हैं, उनकी मुश्किलात को, उनकी परेशानियों को, उनकी जो जितना भी वो आपके लिए मेहनत करते हैं, धूप में जल सड़ के वो आप लोगों के लिए हलाल रोज़ी कमा कर लाते हैं, और आप लोगों को यानी कि आराम से घर में बिठा के खुद धूप में जल के मेहनत करके कमा के लाते हैं। उनकी कदर किया करें। अल्लाह ताला सबको जितने भी मेरी बहनें जो शादीशुदा हैं देख रही हैं, उनको अगर अल्लाह ना करे उनके आपस में झगड़ा रहता है, तो उनका अल्लाह ताला झगड़ा दूर करके उनके अंदर इत्तेफाक लेकर आए, बहुत ज़्यादा आसानियाँ आप लोगों के लिए लेके आए, आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो, अच्छी हो, और बहुत ज़्यादा प्यारी हो। आप लोगों के जो बच्चे हैं उनको आप लोगों के ऊपर प्राउड हो कि आप बहुत ही अच्छे पेरेंट्स हैं, बहुत ही अच्छे फ़ादर और मदर हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें, जो ये पैरट था ना, इतने ध्यान से मुझे देख रहा था कि जैसे अगली दफ़ा इसने ही यहाँ पे मिस्त्री लगना है। ठीक है, बहुत गौर से ये मुझे देख रहा था काम करते हुए, तो मैंने थोड़ा सा उसका भी क्लिप ले लिया था। मैंने कहा चलो ये भी यादगार एक रख लेती हूँ कि कितने गौर से ये काम करता हुआ मुझे देख रहा था, कि पहले कभी नहीं ये काम मैंने किया और आज मैं ये क्या कर रही हूँ, तो वो गौर गौर से देख रहा था। ऑल टाइम फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड
शुरू से लेके एंड तक ये मुझे देखता रहा है और गौर से देखता रहा है कि ये क्या काम हो रहा है, ठीक है। तो ये तो सारा कंप्लीट हो गया था। और अगर आप लोगों को ये वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगी हो, मेरा जो थोड़ा सा काम था वो अच्छा लगा हो मेकओवर आपको, तो आप लोगों ने लाजमी मुझे अप्रिशिएट भी करना है, मुझे बताना भी है कि आप लोग अपने हस्बैंड की मेहनत का या उनके आपके लिए रिज़्क़ हलाल कमा के लाने का कितना सिला उन्हें देती हैं और कितनी उनकी अप्रिसिएशन तारीफ़ करती हैं। आप लोगों ने वीडियो को लाइक ज़रूर कर